किसी को प्यार करना ठीक है, पर उस प्यार के चक्कर में खुद को भूल जाना, खुद के ड्रीम को भूल जाना, खुद के गोल को भूलकर बस उस पर्सन की खुशी का ध्यान रखना, उसे पूरा अटेंशन देना, खुद की खुशी को साइड कर देना, ये गलत है। एज अ सोल यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, खुद की लाइफ को और खुद की सोल को हील करना है। जब आप हाई वाइब्रेशन चीज़ें करेंगे तो लो वाइब्रेशन वाले पीपल अपने आप आपकी लाइफ से हट जाएंगे या उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा। आप अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? आपको फ़ोन को कम से कम चलाना है और अपने माइंड को खाली रखना, सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। अगर आपको कुछ रोक रहा है स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें करने से, तो आप करते रहें, अपने आप वो डिज़ोल्व हो जाएगा। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखकर, उस पर पॉजिटिव एक्शन लेकर यू कैन अचीव एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर उस चीज़ को पाने में थोड़ा टाइम लग रहा तब भी नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी प्लांट को उगाते हैं तो पहले बीज बोते हैं, फिर पानी डालते हैं, धूप और खाद के साथ पॉजिटिव रहकर फिर कुछ मंथ में पौधा निकलता है। और उसी तरह सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ करते रहने से एक दिन वो बड़ा पेड़ बन जाता है, कुछ साल में। कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रोसेस में कुछ वक्त लगता है, पर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहने से वो चीज़ अचीव हो जाती है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, अपनी मनी को लेकर, लव को लेकर एंड कैरियर को लेकर। हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। किसी काम को अगर खुशी से करो तो उसमें कितना भी एफ़र्ट क्यों ना लगा लो, पर थकावट नहीं होती एंड सक्सेस ज़रूर मिलती है। आप खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हो? इसके लिए मैंने 8 पॉइंट नोट करे हैं। सबसे पहला है नेचर में वॉक कर कर। आप नेचर में वॉक कर कर, खुली हवा लेकर खुद को हील कर सकते हो। नंबर दूसरा, बुक रीड कर कर, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर भी आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है घूम कर। चौथा है एनिमल फीडिंग कर कर। पाँचवा पॉइंट है चैरिटी के थ्रू। छठवां सॉन्ग सुनकर। 7वां पॉइंट है प्रेयर के थ्रू। 8 पॉइंट है मेडिटेशन कर कर। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं अपना बेड बनाती हूँ। डोंट ट्राई टू बिकम डुप्लीकेट। जैसे आप हो वैसा शो करो। नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप में कोई वीकनेस है तो उससे लर्न करो एंड उस लर्निंग के साथ आगे बढ़ो। जैसे आप इंटरनली खुद को सोचते हैं, जैसी आपकी थिंकिंग होती है, वही आउटर वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट होता है। डोंट थिंक कि आपने जो बोला दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। डोंट थिंक कि आपने जो बोला दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। दूसरों के खुद के थॉट एक दिन में इतने होते हैं कि आपकी बात उन्हें याद रहे, ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं, और कुछ आपसे जेलस करेंगे। उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, और ख़ुद को चेंज करो। मीन्स आपको उनके सामने कोई दूसरे पर्सन का प्रोजेक्शन मत बनाओ। जैसे आप हो वैसे ही शो करो। और लाइफ बहुत छोटी है किसी से हेट करने के लिए। डोंट एवर लूज़ योर पाथ विच यू टेक टू द गॉड। ऑलवेज रिमेंबर योर सोल पर्पस। योर लव इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली वन पर्सन. You should love everyone equally. What you gives out, it return back to you. It is a universe law. If you give out love, it return back to you. दूसरों की बात को पूरी तरह सुनना चाहिए, अपनी अपनी बातें सिर्फ नहीं बोलना चाहिए। ये किसी की बात पर अपनी तरफ से कोई पास्ट का सोचकर पर्सपेक्टिव नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा ये हुआ तो ऐसा होगा। चीज़ों का ना सोचकर आप ये सोचते हैं कि आपने उस पेन को अवॉइड कर दिया, बट उस प्रॉब्लम की वजह से आप रोज़ खुद को हर्ट किया, नेगेटिव सोचा उस प्रॉब्लम के बारे में और ख़ुद के बारे में। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में भर जाता है, और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है आप वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सो उस सिचुएशन को अवॉइड करना सोचने से कुछ नहीं होगा। उस प्रॉब्लम को देखो, क्या लर्निंग मिली उससे वो याद रखो, और जो उस प्रॉब्लम की वजह से खुद को हर्ट किया उसके लिए आंखें बंद करके खुद की सोल लेवल पर प्यार दो
गॉड से बोलो कि वो उस पेन को हील करें, हीलिंग दें, और अपने बारे में पॉजिटिव बोलो एंड थैंक यू बोलो उस प्रॉब्लम को कि उसकी वजह से आपने लर्निंग ली और अपनी सोल की ग्रोथ की। डेली पास्ट का चाइल्ड इशू और अभी तक के इशू जो हैं उन्हें नोट करो, हीलिंग दो, खुद को समझाओ, लर्निंग नोट करो और इन्वॉल्व जो भी पीपल हैं इस चीज़ में उन्हें माफ़ करो, खुद को माफ़ करो। डेली सोने से पहले हर दिन की लर्निंग, क्या इम्प्रूव करना है, क्या गलती की है, सब नोट करो और ख़ुद को फॉरगिव करो और दूसरों को फॉरगिव करो, भगवान से बात करो और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर सो जाओ। इफ़ यू वांट कि जो पास्ट में हैपन हुआ लाइफ में वो दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए लर्निंग लो, वो मिस्टेक दोबारा मत दोहराओ, खुद को फॉरगिव करो मिस्टेक के लिए और इन्वॉल्व जो भी पीपल हैं उसमें उन्हें फॉरगिव करो। If you find that some problem is out of your control and you don't know what to do, just surrender it to God and trust Him. When there is no one for myself, it's me जो हमेशा खुद के साथ रहूँगी और खुद को hug and love करूँगी। ज़ीरो थॉट स्टेज इज़ कॉल्ड मेडिटेटिव स्टेज बोलते हैं उसे हम। when I reach that stage where no thought left in my mind and no desire, no past, no future exist, I am only in present with no thought, even no feeling, only love feeling for God left with me. अफर्म करिए आप ये कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिविटी नियर मी एंड अराउंड मी। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप उसे बोलते रहिए पूरा दिन। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी एंड चक्रास भी क्लीन हो जाएंगे एंड प्योरेस्ट फॉर्म में आप आ जाएंगे। और सोते वक्त भी अपना ध्यान किसी और चीज़ में डाइवर्ट करो। लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, सो लर्निंग लेते रहें और ख़ुद की सोल की ग्रोथ करते रहें। नेगेटिविटी कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही होती है। उसे ख़त्म करने के लिए प्रेयर करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, प्रोटेक्शन लो, इशू हील करो, बाथ लो, रूम क्लीन रखो, धूप और कपूर जलाओ, ग्रीन टी पियो और खाने पर फोकस रखो क्योंकि आप जैसा खाते हैं आप वैसा बनते हैं। मेडिटेशन करो, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। ऑरा लॉक करो, अच्छी बुक रीड करो, एंगर लो वाइब्रेशन इशू है उससे दूर रहो, बिकॉज एक ही लाइफ मिली है, उसे भी एंगर करते हुए लाइफ वेस्ट करनी है क्या? अपना बेस्ट लाइफ जियो, नेचर में वॉक करो, एनिमल बर्ड को फीड करो, धीरे धीरे ये नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। आपका आज किया गया काम डिटरमाइन करता है कि आपके आने वाले 10 ईयर बाद या 5 ईयर बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही, सबसे पहले तो उन्हें एक्सेप्ट करो, फिर देखो कि क्या गलती की है आपने, उसमें सुधार करो। सिंपली अपने थॉट चेंज करके और जो चीज़ें हैंडल से बाहर लग रही हैं उसे गॉड को सरेंडर कर दो। एवरी 3 आवर में नोट करो कि आपने उन 3 आवर में क्या फ़ील किया। ऐसा डेली करके यू आर अवेयर ऑफ़ योर फीलिंग। इस जर्नी में खुद पर फोकस करना है। पास्ट को भूल जाओ, ओनली पास्ट के हर्ट को हील करो। फ्यूचर की टेंशन मत लो, प्रेजेंट में फुल एफर्ट लगाओ, फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ये एक्सेप्ट करो कि आज तक मेरे साथ जो हुआ है इनसे मुझे ये लर्निंग मिली और जिन चीज़ों से मुझे दुख मिला है उसे हील करना है। सिर्फ खुद पर फोकस रखो, प्रेयर करो, अर्निंग का ट्राई करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, इनर वर्क करो। किसी और को थिंक करते हो, वेयर थॉट गोज़ एनर्जी फ्लोज़। तुम्हारी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बस अपने थॉट वहीं लगाओ। फर्स्ट गॉड को रखो, सेकंड खुद को, थर्ड में फैमिली को, फोर्थ में फ्रेंड को और अपनी एनर्जी को गॉड पर शिफ्ट रखो और किसी के बारे में सोचना ही क्यों है।